हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू फाउंडर्स पीओवी सीरीज। बेसिकली इस सीरीज में क्या बात करते हैं, हम आपको दिन का जर्नी बताते हैं एज अ फाउंडर क्या क्या चीज़ हमें करना होता है और एग्जैक्टली चीज़ें क्या चल रहा है और आपको मैं क्या सिखा सकता हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस विच इज़ अबाउट अ डिकेड। तो आज मॉर्निंग वॉज स्टार्टेड वेरी गुड राइट, बिकॉज आज मेरा एक कॉल था फॉर अ कोलैबोरेशन विच इज़ वेरी बिग डील राइट। अगर वो स्टार्ट होता है देन विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ रिक्रूटमेंट इन VIH एंड राइट नाउ वी आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, ठीक है, जिनका टर्नओवर मिनिमम 100 करोड़ हो इन लास्ट ईयर, देन वी आर रेडी टू कोलैबोरेट। और उनका डीप टेक में होना चाहिए, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फील्ड में उनका एक्सपर्टीज होना चाहिए। दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो दिन भर तो चलो कॉल वगैरह में गया, देयर वाज अ लॉट ऑफ मीटिंग एंड शाम में आई जस्ट गोन फॉर अ वॉक राइट एज ऑलवेज। तो काफ़ी सारे कॉल्स 3-4, लेट मी शो यू सम क्लिप्स राइट देयर। सो मैं शाम के वॉक पे निकल चुका हूँ। पहली आई एम हैविंग सम मीटिंग, तो मैं वॉक पे ही करने वाला, बिकॉज मतलब एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि मैं कुछ मीटिंग्स वॉक पे ही करता हूँ। तो फिलहाल ये है, तो लेट्स सी, मतलब इफ़ देयर विल बी समथिंग गुड देन विल बी हायरिंग फॉर अ लॉट ऑफ पोजीशंस इन VIH। तो आप लोग स्टे ट्यून्ड रहो। ओके, हम लोग इस चैनल पे पोस्ट करेंगे फॉर द जॉब्स। तो जॉब्स विल बी मोर इनटू डेवसेक डेवलपमेंट, जिनको सिक्योर कोडिंग आता हो, एंड विल बी सम हायर पोजीशन। तो मैं आपको बता दूं, विल बी लुकिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स, क्लाउड वाले, सिक्योरिटी के बंदे, ठीक है। तो ऐसे अपने पास रिक्वायरमेंट होंगे, तो विल बी पोस्टिंग वेरी सुन ना। सो लेट मी हैव सम मीटिंग्स, 3 मीटिंग्स है, तो देन आई विल गेट बैक टू यू। चलो अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली हमारे इस वीडियो को काफ़ी सारे ऐसे लोग देखते हैं जिन्होंने खुद का स्टार्टअप है राइट, दे आर फॉलोइंग इट फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। तो मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ यार, स्टार्टअप तो सभी लोग करते हैं, हमने स्टार्टअप किया है, काफ़ी सारे लोगों ने स्टार्टअप किया है और काफ़ी सारे ऐसे बच्चे जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, बट एग्जैक्टली वो फेल कहाँ होते हैं। तो मैं आपको 10 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स राइट, कि फेल कहाँ हो रहा है स्टार्टअप। ठीक है, लोग मेहनत तो कर रहे हैं बट स्टार्टअप फेल क्यों होता है। तो देखो मैंने भी काफ़ी सारे, देयर लॉट ऑफ डीमोटिवेशन, काफ़ी टाइम डीमोटिवेट हो जाते हैं आप, बट आई विल टेल यू मेन प्रॉब्लम क्या है राइट, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट इज़ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। देखो स्टार्टअप बेसिकली फेल नहीं होता है। मैं आपको एक रूल बता दूं, आप कोई भी काम करो अगर आप उसमें कंसिस्टेंट रहो तो आपका वो काम फुलफिल होगा ही, ठीक है। फॉर माई स्टोरी, फ्रॉम माई स्टोरी, मैंने स्टार्टिंग में 2 साल 1 रुपया नहीं कमाया, बट आई वॉज वर्किंग फ्रॉम डे टू नाइट राइट। स्टार्टिंग में इतना पागल था कि आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 7 AM, रात में लगभग मैं 12-1 बजे तक काम करता था। मतलब मैं बस काम करता था और सोता था, खाना भी टेबल पे ही चला, सारा कुछ। आई वॉज इवन मेकिंग कोर्सेज, ठीक है, मैंने लिनक्स के ऊपर कोर्सेज बनाए थे, जो कि बेसिकली मैंने बैकग्राउंड में वॉरियर मोटल जो एक टोन आता था, नो कॉपीराइट का, वॉरियो मोटल टोन आप सर्च कर सकते हो, तो वो टोन में लगा था। इवन मैं बोल नहीं पाता सही से, अभी ठीक ठाक बोल लेता हूँ, आप देख रहे हो। तो उस टाइम यही प्रॉब्लम था। तो बट आई वॉज पोस्टिंग एवरी डे, मैं डेली बनाता था। इवन अगर लिंक्डइन पोस्ट है, अगर यूट्यूब वीडियो, आई वॉज पोस्टिंग डेली बेसिस। तो ये एक वन ऑफ द मेन स्ट्रेंथ है मेरा राइट, दैट्स व्हाट वेयर वी आर राइट। तो सबसे मेन प्रॉब्लम में कंसिस्टेंसी रहता ही नहीं है लोगों में। मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स विथ मी, ठीक है, लोग कंसिस्टेंट ही नहीं है। अगर मान लो उन्होंने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाया, दे विल मेक 1 डे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बस खत्म। उनको लगता है व्यूज़ नहीं आ रहा, बट यार व्यूज़ आता है, एल्गोरिदम को टाइम तो दो आपकी चीज़ों को सोचने के लिए। तो यही है भाई, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। डेली एग्जीक्यूशन नहीं करते हो बट कोई बात नहीं, 2 दिन में करो, बट यार मैं यही प्रिस्क्राइब करूँगा, कुछ भी करो बट डेली एक स्पेसिफिक टाइम पे करो ही। फॉर एग्जांपल एनी पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब पे वीडियो, बट स्पेसिफिक टाइम पे राइट। जैसे ये वीडियो आता है डेली 7 बजे मॉर्निंग में। सेकेंड थिंग इज़ वीक कंटेंट राइट। फर्स्ट हमने कंसिस्टेंसी की बात कर ली, ये पॉइंट भी लिटिल सिमिलर है। कंटेंट यार मतलब बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके लोगों को जो आपके लिए जॉब सर्च कर रहे हैं, जिनको बेसिकली चाहिए आपकी कंपनी सर्विस चाहिए, कोर्सेज चाहिए, आपको जानते हैं आपसे क्यों लेंगे। सो क्रिएट अ लॉट ऑफ कंटेंट, चाहे कर्जल्स हो या फिर वीडियो कंटेंट हो, लॉट ऑफ कंटेंट्स बनाओ जिससे आपका विजिबिलिटी बढ़े, ठीक है। अगर कंसिस्टेंटली अगर आप अपना स्टोरी नहीं बताओगे देन पीपल विल नॉट गेट टू नो अबाउट यू, क्योंकि हर एक चीज़ में कॉम्पिटिशन, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, बट मेन प्रॉब्लम इज सारे लोग कन्फ्यूज्ड है राइट। तो फायदा उठाओ यार, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग, जस्ट क्रिएट अ लॉट ऑफ कंटेंट, दैट्स द सेकंड एडवाइस। देखो थर्ड इज बेसिकली आप सर्च आउट करो प्रॉब्लम क्या है, आप प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। फॉर एग्जांपल मार्केट में रिक्वायरमेंट है लेट्स से बुक्स का, सेल्फ हेल्प बुक, तो आप ना बेसिकली ऐसे चीज़ों को सेल मत करो जो रिक्वायरमेंट है ही नहीं। पेन को सेल मत करो, देखो एग्जैक्टली लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट है बुक का, अगर आप पेन बनाए तो योर बिजनेस विल फेल राइट। तो पेन पॉइंट क्या है, पेन को समझो, ठीक है,
तो मतलब अगर आप सोचते हो कि ये प्रोडक्ट बना लूँ फ्यूचर में काम आएगा, ये प्रोडक्ट बना लो भी काम आ रहा है, तो यार ऐसा नहीं होता है। मतलब होता है बट फर्स्ट यू नीड टू वर्क ऑन व्हाट एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स कंपनी आर फेसिंग, या फिर लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज पुअर डिस्ट्रीब्यूशन। ये सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर आप कुछ ही बनाते हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर बिल्डिंग एनी प्रोडक्ट, देन आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हो, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। तो गेटिंग यूजर्स ऑन योर प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन या कोई भी प्लेटफॉर्म या योर वेबसाइट, राइट, तो ये एक वॉर है, राइट। तो बनाना इजी है, लोगों को लाना वॉर है। सो दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑन विच यू नीड टू वर्क, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग होना चाहिए, प्रोडक्ट तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, बट कभी कभी मोस्टली केसेस क्या होता है, प्रोडक्ट स्ट्रांग भी ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग है, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लाइंट, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 इज नो क्लियर रेवेन्यू मॉडल। मतलब आपके पास चीज़ें तो हैं, फॉर एग्जांपल आपने 5-6 चीज़ शेड्यूल कर रखा है, फॉर एग्जांपल आपका वेबसाइट, उसमें सर्विसेज आपने लिस्ट डाउन कर रखा है, तो कस्टमर्स कहाँ से आएंगे, आपका रिवेन्यू मॉडल क्या है, रिवेन्यू मॉडल पे काम करो, 5-6 रिवेन्यू मॉडल रखो। फॉर एग्जांपल क्रिएटिव कंटेंट और यूट्यूब, यू विल गेट मोनेटाइज्ड मनी, ठीक है। कोर्सेज, इफ़ यू आर सेलिंग प्रोडक्ट, तो चीज़ों को लिस्ट आउट करो, कैसे उस पर चीज़ें रिवेन्यूज़ आते हैं, उसको प्लान आउट करो और क्लियर रिवेन्यू मॉडल बनाओ, ठीक है। कोई भी कंपनी का मेन होता है, मतलब ये नहीं कि चलो फॉर एग्जांपल वो कोर्स बिक रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो ये एग्जैक्ट नहीं, आप एक चीज़ पर रिलाई करो, दिस इज़ नॉट हाउ कंपनी ग्रो, राइट। तो क्लियर रिवेन्यू मॉडल बनाओ, कहाँ कहाँ से पैसे आ सकते हैं, एंड ये चीज़ है मेन, ठीक है। नाउ 6 पॉइंट इज फाउंडर्स डिल्यूजन। बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी स्टार्टिंग फेज में क्या क्या करता था, मान लो मेरे सोशल मीडियाज़ पे व्यू आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल, या यूट्यूब वीडियोस पे व्यू आ रहे हैं, या लिंक्डइन पे लाइक्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लाइक्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है चीज़ें काम कर रहा है, बट दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली चीज़ काम कर रहा है। चलो आपको व्यूज़ आ रहा है, बट दैट इज़ नॉट अ बिजनेस, आपको चीज़ों पे काम भी करना पड़ेगा। तो इससे मेन प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप ऐसा फील करते हो कि चलो आपका काम बन रहा है, बट उस केस में आपका काम नहीं बन रहा है। चलो आपने पोस्ट करा, बट ओनली पोस्ट करना इज़ नॉट समथिंग इम्पॉर्टेंट, राइट। तो साइड बाय साइड यू वर्क ऑन प्रोडक्ट, ठीक है। हाउ यू कैन मोनेटाइज योर कस्टमर्स, राइट। सो जस्ट वर्क ऑन दिस। तो फाउंडर्स डिल्यूजन का ये होता है, ठीक है, कि आपको लग रहा है कि काम चल रहा है, बट काम एक्चुअल चलता नहीं। सो दिस इज द 6th मिस्टेक। 7th मिस्टेक इज इग्नोरिंग सेल्स, ठीक है। आप प्रोडक्ट बिल्डिंग पे लग रहे हो, बट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन सेल्स, ठीक है। देखो कोई भी कंपनी होता है, उसका सेल्स जो है वो ऑक्सीजन होता है, सो यू ऑलवेज नीड टू वर्क ऑन सेल्स, ठीक है। सेल्स नहीं होता, देयर इज नो सर्वाइवल। सो टीम बनाओ, हायर फॉर BDS, इंटर्न हाई करो यार, यू विल गेट इंटर्न्स इन काफ़ी कम पैसे में, ठीक है। कॉलेजेस में जाओ, कैंपस रिक्रूटमेंट करो, मतलब यू नीड टू हैव लिटिल मनी इन स्टार्टअप स्टार्टिंग में, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा पैसे इकट्ठा कर लो, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, राइट। ये पेन बीच में क्या करा, आई डोंट नो। 8 इज़ लैक ऑफ फोकस। काफ़ी ज़्यादा आइडिया है, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है, बट एग्जैक्टली आप चीज़ों को लिस्ट आउट नहीं कर रहे। कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, मान लो कोई 5 प्रोडक्ट है, तो उसको शेड्यूल करो, नॉट स्टार्ट वर्किंग ऑन ईच एंड एवरीथिंग द फर्स्ट। पार्ट बाय पार्ट कम करो कि फर्स्ट यू नीड टू वर्क ऑन दिस थिंग, सेकंड यू नीड टू वर्क ऑन दिस थिंग, थर्ड यू नीड टू वर्क ऑन दिस थिंग, ठीक है। एंड मतलब एक पे ही लग जाओ, एक बार मल्टीटास्किंग मत करो। स्टार्टअप पे एक काम को कंप्लीट करो, देन गो फॉर द नेक्स्ट टास्क, राइट। नाउ रनिंग आउट ऑफ कैश इज़ द 9th प्रॉब्लम, थिंग्स जिसमें फोकस नहीं करते हैं। देखो फंडिंग अगर आपको लगता है, मतलब ये इसलिए नहीं होता कि फंडिंग हार्ड है, इसलिए होता है क्योंकि आप पैसे को अनसर्टेनली इन्वेस्ट करो। फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो 10,000 रुपये, ठीक है, तो मुझे अभी इक्विपमेंट पे खर्च नहीं करना चाहिए, यूट्यूब के इक्विपमेंट पे खर्च नहीं। आई हैव अ गुड फोन, राइट, यू कैन सी आई हैव अ गुड फोन, तो आप फ़ोन से बनाओ कंटेंट, ओके। यू हैव अ लैपटॉप, ठीक है, आपके पास विंडो लैपटॉप, जस्ट वर्क ऑन विंडो लैपटॉप, ठीक है। ये मत सोचो कि मतलब आई नीड टू टेक अ मैकबुक राइट नाउ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो पैसे हैं उसको वाइजली खर्च करो, शायद 100 रुपये ही क्यों ना हो, जस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू डू स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लास्ट पॉइंट है ये है क्विटिंग टू अर्ली, ठीक है। क्या होता है ना कि मतलब आपका स्टार्टअप मोमेंटम लेने वाले, इट्स जस्ट गोइंग लाइक दिस 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 दिस, आप कहते हैं यार अब नहीं हो पाएगा, गोज डाउन। तो ये नहीं करना है, ठीक है। जस्ट बी कंसिस्टेंट, कीप डूइंग द थिंग्स, राइट। अगर आप करते जाते हो देन यू विल फोर्स यू गेट द थिंग्स, राइट। द स्टार्टअप यही है, यू नीड टू वर्क ऑन अ लॉट, टाइम लगता है, बट यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। बस एक यही है गेम में रहो। बाय द वे मैंने एक बुक लिया है, दिस बुक आई परचेज टुडे, तो मैं ये पढ़ने वाला हूँ, लेट्स सी कैसा बुक है। सो मैंने एक बुक भी लिया आज, ये सेल लाइक क्रेजी, राइट। तो आई होप थिंग्स विल गो क्रेजी। मैंने कहा सुना था काफ़ी ज़्यादा इस बुक के बारे में, तो मैं ट्राई आउट करने वाला हूँ। आई स्टार्टेड लर्निंग, मतलब देखो बीइंग अ फाउंडर आपको काफ़ी कुछ करना पड़ेगा खुद से ही, राइट।
तो यही है, मतलब लेट्स सी कैसा बुक। आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस बुक बाय द वे, ठीक है, बट आई फील लाइक दिस इज़ अ गुड बुक एंड दिस इज फॉर द सेल्स एंड बीइंग अ फाउंडर यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली सेल्स वर्क, राइट? सो लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट टिप। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ लर्निंग मिला होगा। आपको जो है सबर करो। तो यार मिलता तो यार फिलहाल आज के लिए इतना ही। लेट्स सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच। इट्स गुड टू गो। टाइम फॉर यू। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।